जो कि आपके घर को बहुत ही आलीशान लुक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा 3D एलिवेशन में भी आप इसकी लुक देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक रफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं जी आज के इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको आज इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की तरफ। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज है वो है 60 बाय 60 फीट, यानी 60 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं दो अदद प्लान, यानी कि एक आपको मिल जाएगा इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान और दूसरा आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसी के साथ साथ आपको इसका 3D एलिवेशन भी दिया जाएगा। तो ये एक अदद कॉर्नर प्लॉट है तो इसके आपको दो अदद 3D एलिवेशन भी दिए जाएंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। तो मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें दो अदद गेट, एक मिल जाएगा आपको इसमें बड़ा गेट जबकि एक साथ में मिल जाएगा आपको इसमें छोटा गेट। इसके अलावा हमारे पास चारों तरफ में आ जाएंगी इसकी छोटी छोटी सी बाउंड्री वॉल और घर का स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा इसमें सेंटर में और साइडों में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कुछ पैसेजेस वगैरह जिसको हम मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आ जाएगी हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। फ्रंट पे आपको छोटा सा एक अदद लॉन मिल जाएगा जिसमें आप अपना ग्रास वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपना प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं। तो इसका साइज हमने दिया है 42 फीट बाय 6 फीट। 42 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 6 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा अंदर वाले विंडोज भी आपकी बाहर इसमें ही ओपन हो जाएंगी काफी सारी। तो आगे आ जाएंगे हमारे पास एक कारपोर्ट जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियों का कारपोर्ट मिल जाएगा। बड़े घर का प्लान है तो इसमें आपको दो गाड़ियों की पार्किंग के लिए मिल जाएगा एक गैरेज जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 16 फीट। 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 16 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसका कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का जिसको हमने फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस इस्तेमाल किया है, जिसको हम ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में जाके मजीद डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे दो अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में और जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर सकती हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 14 फीट। 12 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास इधर से लेके इधर तक का। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाएंगे इसमें दो अदर छोटी सी विंडो जो कि इस वाले लॉन में ही ओपन हो जाएंगी जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले स्टेयर हॉल एरिया के लिए। इसके साथ ही जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा काफी बड़े साइज का। तो इसका साइज हमें मिलने वाला है 18 फीट बाय 14 फीट। 18 फीट आ जाएगा ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक का और 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके अलावा इसकी भी विंडोज बाहर लॉन में ही ओपन हो जाएंगी जिससे आपको अंदर से बाहर का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। साथ ही आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर ड्रेसिंग और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी और राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदर बाथ अटैच बाथ दिया जाएगा और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय तकरीबन 8 फुट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 7 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसका भी वेंटिलेटर आपका बाहर लॉन में ही ओपन हो जाएगा या आप इसको राइट साइड वाले पैसेज में भी ओपन कर सकते हैं। इसके साथ मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास स्टेयर हॉल एरिया में मिल जाएंगी इसमें एक स्लाइडिंग डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदर लाउंज सिटिंग एरिया वगैरह मिल जाएगा। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट बाय 20 फीट। तकरीबन 20 फीट हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 20 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपना सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, सोफा वगैरह इसमें भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी इस घर के लिए सीटिंग सेपरेट से अलग से आपको इसमें सीटिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। 14.5 फीट आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 12 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें इधर वाली जगह पे डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। डाइनिंग टेबल को भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक किचन। घर के लिए आपको किचन मिल जाएगा। तो किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 13 फीट बाय 10 फीट। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 10 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा इसकी वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने इस समय मिलने वाली हैं काफी सारी सी विंडोज
लेफ्ट साइड पे आ जाएगी हमारे पास एक अदर बड़ी सारी विंडो और सामने की तरफ आ जाएंगे हमारे पास दो छोटी छोटी सी विंडोज। बहरहाल इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो राइट साइड की तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा एक अदर पैसेज और ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2.5 फीट वाइड का, जबकि राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2.5 फीट वाइड का और बैक साइड पे हमने दिया है इसको तकरीबन 3 फीट वाइड का। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 15 फीट। 18 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें भी आपको वेंटिलेशन देने के लिए राइट साइड पे मिल जाएगी एक अदर विंडो जो कि राइट साइड वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगी। साथ साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें इस बेडरूम के लिए एक अदर ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 8 फीट का। 7 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच आ जाएगा हमारे पास लंबाई में। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक मजीद डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके बाथ की तरफ, अटैच बाथ मिल जाएगा। और बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 9 फीट 6 इंच। 7 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 9 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास ये लंबाई में। तो इसकी वेंटिलेशन देने के लिए हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक वेंटिलेटर जो कि बैक वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे मिल जाएंगे दो अदद मजीद बेडरूम। और सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को इधर वाले साइड पे भी लेके आ सकते हैं, जिससे आप इसमें अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम का साइज हमने दिया है 15 फीट 6 इंच बाय 17 फीट 6 इंच। 15 फीट आ जाएगा जो हमारे पास चौड़ाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 17 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक अदर आर्च, और आर्च के बाद आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग रूम और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदर मजीद डोर जो कि ले जाएगा आपको इस वाले बेडरूम के बाथ की तरफ। तो बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं, वैनिटी वगैरह भी इसमें आपकी इंस्टॉल हो सकती हैं। इसी साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस प्लान का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई। और दूसरे बेडरूम की तरह इसमें भी आपको अलग से एक अदर ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएगी और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर डोर जो कि ले जाएगा आपको बाथ की तरफ, और बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि बेडरूम के वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमारे पास आ जाएंगी दो अदर विंडोज। एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में, जबकि दो अदर विंडोज ओपन हो जाएंगी आपकी बैक साइड वाले पैसेज में। इसके साथ ही जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्टेयर हॉल इधर वाली साइड पे, और सीढ़ियां आपको इधर वाली साइड पे ला के छोड़ेंगी। तो इसका साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास नीचे वाला स्टेयर हॉल था सेम ऊपर ही आपको वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। यानी 12 फीट बाय 14 फीट का हमारे पास आ जाएगा इसमें स्टेयर हॉल एरिया। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डोर जो कि ले जाएगा आपको बाहर टेरेस की तरफ, जिसमें आप अपनी सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगी ऊपर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग वगैरह जो कि आपके घर को बहुत ही आलीशान लुक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा 3D एलिवेशन में भी आप इसकी लुक देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर बेडरूम। तो इस वाले बेडरूम को आप एज अ गेस्ट रूम या नॉर्मल बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा, यानी 18 बाय 15 का इसमें साइज मिल जाएगा। और बाहर की तरफ मिल जाएंगी विंडोज वगैरह। राइट साइड पर हमारे पास आ जाएंगे इसमें ड्रेसिंग और बाथ वगैरह जो कि नीचे वाले थे। और इसके साथ जैसे ही बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पर हमारे पास आ जाएंगे नीचे वाले बेडरूम की तरह ऊपर वाले फ्लोर में भी सेम बेडरूम, और साथ साथ आपको सेम जगह पे ही किचन भी मिल जाएगा। इसके अलावा घर के चारों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कुछ पैसेजेस वगैरह जिसमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आप इसमें सैनिटरी और सीवरेज का वर्क भी करेंगे, तो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जी दोस्तों, आपका लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 60 बाय 60 का ये एकदम हमारे पास स्क्वायर कंडीशन में घर का प्लान था। 3600 स्क्वायर फीट का घर का नक्शा था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। और ये एक अदद कॉर्नर प्लॉट है, तो इसमें आपको दो अदद घर के एलिवेशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां इजीली अंदर की तरफ पार्क हो जाएंगी। राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जिसको हम एज अ लॉन इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा डबल डोर की मेन इंट्रेंस। जैसे आप मेन इंट्रेंस लेंगे, सामने हमारे पास आ जाएंगे इसमें स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ, स्लाइडिंग डोर आ जाएगा जो कि ले जाएगा आपको आपके लाउंज की तरफ। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक सिटिंग हॉल एरिया।
सिटिंग एरिया मिल जाएगा जिसमें आप अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। इसी साल में आपको मिल जाएगा इसमें एक किचन, जबकि राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग बाथ, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा दूसरा बेडरूम। दूसरे बेडरूम के साथ भी आपको ड्रेसिंग बाथ और तीसरे बेडरूम के साथ भी आपको ड्रेसिंग बाथ देखने को मिल जाएंगे, जबकि तमाम के तमाम बेडरूम्स बहुत ही खुले और हवादार बनाए गए हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाएंगे स्टेयर इधर की तरफ, जबकि मजीद ऊपर की तरफ जाने के लिए इस वाले स्टेयर को इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हमारे पास आ जाएंगे नीचे बेडरूम की तरफ, ऊपर वाले तरफ भी सेम के सेम बेडरूम, और साथ साथ आपको मिल जाएंगे सेम साइज के ही बाथ वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह। कुल मिला के देखा जाए तो आपको इसमें मिलने वाले हैं 7 अदद बेडरूम, यानी कि बड़ी फैमिली के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा घर का प्लान है। वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप भी इस तरह के अच्छे से घरों के नक्शे बनाना चाहते हैं, आइडियाज लेना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेट पर बहुत ही आला मेहरी का काम करके दिया जाएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।